हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 years and 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 5 months फ्रॉम जीरो। ठीक है, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस, कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो मॉक टेस्ट हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, जो हर साल आते हैं अपडेटेड, वो लाइव हो चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी। अब चलिए, मोस्ट ऑफ एग्जाम जो होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट का होता है। 1 question इज ऑफ 2 marks ईच। 100 क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 90 minutes का पेपर होता है। तो लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। जो लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, मैंने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं आपको। उसके बाद एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का अलग सेट बनाया है। फिर उसके बाद मैंने आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हैं ताकि और प्रैक्टिस हो सके एक अच्छे लेवल की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज से ही कवर होंगे, थ्योरी में कवर नहीं होंगे, एमसीक्यूज में होंगे। तो थ्योरी के लिए आपको लेक्चर्स दे दिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे दिए कि अगर टाइम कम है तो ये सॉल्व कर लो, अच्छा खासा टाइम है तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको दे दिए हैं 1 liner क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो, आपको यही नहीं पता चलता कि आपको लर्न क्या करना है, वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट अगर आपको ये कोर्स नहीं लेना, आप यूनिवर्सल्स की बुक ले सकते हो, वहाँ से आप थ्योरी और एमसीक्यूज कवर कर सकते हो। ठीक है ना, थ्योरी और एमसीक्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कर सकते हो। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं, उसकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो करी हुई है, लॉगरी यूट्यूब चैनल पे, वो आप देखिए, उसके नोट्स बनाइए। अमेंडमेंट्स की भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो करी हुई है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स की भी 2 वीडियोस करी हुई हैं यूट्यूब पे, वो देख लीजिए। प्लस 2 पीडीएफ्स मैंने अपनी वेबसाइट loggery.com पे प्रोवाइड करे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी डाउनलोड करके उनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको करना रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपने करना है करंट अफेयर्स। ठीक है ना, करंट अफेयर्स एटलीस्ट आपको जो अच्छे से करने हैं, करने तो चाहिए वैसे, जून 2024 से लेकर के मंथ ऑफ एग्जाम 2025 तक। ठीक है ना, तो अगर ये कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा। एंड यहाँ पर अगर आपने एजुगिरी फॉलो किया है रेगुलरली, एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू एनालिसिस होता है। ठीक है, ये एक दिन पीछे चलता है बट बहुत बढ़िया से होता है यहाँ पे एनालिसिस। नोट्स भी बनवाती हूँ मैं, एक्सप्लेन भी करती हूँ चीज़ों को। अगर आपने एजुगिरी फॉलो नहीं किया है तो आप loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स की कंपाइलेशन मिलते हैं, ये 6 to 8 आवर्स के होते हैं हर महीने के, आप ये बाय कर सकते हैं। अभी के लिए आप जून टू दिसंबर का जो बंडल है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपके सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। एंड जनवरी का आप अलग से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटू नोट्स भी बनवाती हूँ, एक्सप्लेन भी करती हूँ सब चीज़ें, तो बहुत इजीली आपको याद रह जाता है। रिवीजन के लिए छोटू नोट्स हैं, डिजी नोट्स हैं, और वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ये जो 6 to 8 आवर्स के होते हैं, तो आप बहुत आराम से ये पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हर टाइप की न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, जो मंथ वाइज आपको प्रोवाइड किए गए हैं मॉक टेस्ट के साथ, उससे आपकी प्रैक्टिस हर मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर आपके वीडियो लेक्चर्स में द हिंदू के जितने भी मतलब डेली न्यूज़ है वो आपकी कवर होती है, और जो एमसीक्यूज़ है उसमें द हिंदू तो कवर होता ही है, जो पीआईबी है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उससे भी जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं मैं वो भी उठा करके क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करवा देती हूँ। तो इससे बाहर चीज़ें आनी बहुत ही मुश्किल है। स्टैटिक जीके के लिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, फोक डांसेस, बुक्स, ऑदर्स, इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पर स्टेप 1, अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो उसमें से सारे एमसीक्यूज को लर्न कर लीजिए। ठीक है ना, यूनिवर्सल्स की बुक में से। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो ओनली यूनिवर्सल्स कर सकते हैं। ये आपकी अच्छे से हो गई है तो आप स्टेप 2 पे आ जा सकते हैं। आप अरिहंत 2750 की एक बुक आती है एमसीक्यूज की, आप वो सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स उसमें से, ये भी अच्छे से हो गया है। आप इसी बीच में हमारे क्यू बैंक्स आएंगे, वो भी ले सकते हैं। loggery.in पर लॉन्च करेंगे हम स्टैटिक जीके के क्यू बैंक्स। ठीक है, और अगर आपके ये सब भी हो गए तो स्टेप 3 में आप ल्यूसेंस या फिर अरिहंत की छोटी वाली बुक आती है, थ्योरी होती है उसके अंदर स्टैटिक जीके की, आप उसमें से पढ़ सकते हैं।
राइट। तो जो जो जितना टाइम है उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कम टाइम है तो ओनली यूनिवर्सल्स करिए, और टाइम है तो अरिहंत कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्यू बैंक्स तो ऐसे हैं कि वो ओवरऑल कवरेज देंगे, तो वो तो आप कर ही सकते हो। ल्यूसेंस अरिहंत भी पढ़ सकते हो अगर और टाइम है तो। रीजनिंग के लिए यहाँ पे जो आपको बुक लेनी है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना। ये बुक लेनी है, इसका आपने पार्ट 1 ही सॉल्व करना है, पार्ट 2 में से कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक है, इसमें से आपको ये करना है कि आपने हर टॉपिक 3 टाइम सॉल्व करना है। चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल है, आपने हर एक चीज 3 टाइम सॉल्व करनी है। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलता है, आप बुक में ही नोट कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, उसको मार्क कर लोगे, क्योंकि ये अगर मार्क किया होगा तो आप बहुत आराम से रिविजन कर पाओगे एंड आंसर कभी भी बुक में मार्क नहीं करोगे। सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं। एनालॉजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो डेली 30 क्वेश्चंस आपने पहले दिन से सॉल्व करने लग जाने और एंड तक जितने क्वेश्चंस हो बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी के लिए अगर आप CUET के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप 18 डेज वंडर मत लीजिएगा, आप 30 डेज वंडर बाय एस चंद लीजिएगा। बट अगर आप ओनली एंड ओनली लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 18 डेज वंडर ले सकते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। जो टाइम टेबल है आपका, बहुत ही इजी टाइम टेबल रखा है मैंने, ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। 5 डेज का आपका एम होना चाहिए कि ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओ, ठीक है ना। जैसे MCQs जो हैं, आप स्टार्टिंग से यूनिवर्सल्स और अरिहंत कर सकते हो, तो ज़्यादा कर सकते हो बड़े आराम से। जितना मर्जी टाइम देकर आप हर टॉपिक को बहुत पक्के तरीके से कर सकते हो, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो एंड बहुत आराम से आपका मई से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड इनफैक्ट आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो, 3 से 4 बार रिविजन्स कर सकते हो, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आपको ये भी पता चल जाएगा कहाँ पे आप लैक करते हो, उन चीज़ों पे भी आप काम कर सकते हो। तो कौन कौन में से प्रॉमिस कर रहा है कि हम फॉर श्योर जो है शेड्यूल फॉलो करेंगे, तो कमेंट्स में लिख कर जाना कि हम प्रॉमिस करते हैं हम शेड्यूल फॉलो करेंगे। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं DMs का रिप्लाई करती हूँ, मैं वहाँ पर I am लॉगरी के नाम से हूँ। एंड प्लीज़ डू फॉलो दिस चैनल अपडेट्स के लिए कि फॉर्म आ गया है, ये सब अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे और टेलीग्राम पे भी मिलेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।